ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम भजामो गणेशं नमामो गणेशं जपामो गणेशं स्मरामो गणेशं स्मरामो गणेशं स्मरामो गणेशं नमामो गणेशं जपामो गणेशं। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। तो माघ मकर रवि गति जब होई और तीर्थ पते हैं आव सब कोई। आज एकादशी का पावन पुण्य पर्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। षटतिला एकादशी का नाम षटतिला क्यों पड़ा है, इसके विषय में बताया गया है कि आज 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना चाहिए। एक समय की बात है कि दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, मृत्यु लोक में रहने वाले सभी जो प्राणी हैं नाना प्रकार के पाप करते हैं, महा से महा अपराध करते हैं। झूठ बोलना, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, जितने भी दुर्व्यसन हैं सब करते हैं। फिर भी वो लोग सद्गति प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग हजारों हजार साल तक भगवान की साधना में लगे रहते हैं, भूल से भी कभी पाप ना हो ऐसा आचरण अपने जीवन में अपनाते हुए आगे चलते हैं। लेकिन ये मनुष्य नाना प्रकार के पापाचारी हैं। तो ऐसा कौन सा ये कर्म करते हैं जिससे परमात्मा इनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं? पुलस्त ऋषि कहते हैं, राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। इंद्र आदि भी इस गुप्त रहस्य को नहीं जानते, वो मैं तुम्हें बताता हूं। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि से रहित होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे कार्तिक का महीना अति पावन और पवित्र है, ऐसे ही माघ का महीना भी अति पावन और पवित्र बताया गया है। कहते हैं माघ महीने में प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। अगर एकादशी का दिन है तो भगवान विष्णु की यथावत पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के रुचि के अनुसार अथवा मौसम के अनुसार भगवान के श्री चरणों में फलों को अर्पित करना चाहिए। जैसा मौसम हो उसी के अनुसार भगवान के श्री चरणों में फल अर्पण करें। भगवान पुंडरीकाक्ष को लक्ष्मी सहित
इस तुच्छ भेंट को मैं अर्पण करता हूं, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। माघ के महीने में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके हम पुण्य कर्म करें। षटतिला एकादशी में कहते हैं तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और तिलों का ही उबटन लगाना चाहिए और तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना चाहिए और तिल मिश्रित जल को पीना चाहिए। भोजन आदि में भी तिलों का ही समावेश करना चाहिए। भोजन से मतलब फलाहार। और तिलों को ही दान करना चाहिए। ये 6 प्रकार के तिलों का उपयोग आपके जीवन में होना चाहिए, तभी ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहते हैं, नारद जी ने जो भगवान से प्रश्न किया था और भगवान ने अपने श्री मुख से जो उत्तर दिया था, उसके विषय में मैं एक पौराणिक वृत्तांत आपको सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद जी, मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूं, इस सांसारिक कल्याण के लिए है। मेरे नाना प्रकार के भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, सुमरन करते हैं। कोई मुझे ध्यान के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, कोई मुझे जप के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और कोई मुझे क्रियाओं के माध्यम से, कर्मकांड आदि से मेरे स्तुति का गुणगान करके प्राप्त करना चाहता है। मुझे प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। इन विधियों में जिस मनुष्य को जो विधि भाती है उसके अनुसार वो मेरी ओर आगे बढ़ता है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती है। वो मेरा बहुत भजन चिंतन करती है, बड़ी सदाचारी है, हमेशा मेरा स्मरण करती रहती है, नाना प्रकार की पूजा पाठ करती है, जप तप करती है, व्रत आदि भी बड़ी श्रद्धा से करती है, बड़े अच्छे से मेरा सुमरन भजन चिंतन में लगी रहती है और जो भी भाव से मेरा भजन चिंतन करते हैं उनके ऊपर मैं सदैव अपनी दृष्टि रखता हूं। एक बार की बात है कि वो ब्राह्मणी लगातार पूरे महीने व्रत करती है। जैसे कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में जो भगवान के चरणानुरागी हैं वो एक समय भोजन करते हैं और भगवान का व्रत ही पूरे महीने कर लेते हैं। लेकिन उस ब्राह्मणी ने पूरे महीने व्रत किया और भगवान के चिंतन में लगी रहती थी। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। उसने कभी ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि नहीं दी, ना ही अन्न आदि दान किए। देखिए, कभी भी कोई अन्न दान करते हैं या कोई वस्तु दान करते हैं तो बिना दक्षिणा के वो पूर्ण नहीं कहलाती। आप कुछ भी अन्न आदि या कोई भी वस्तु दान करते हैं उसके ऊपर आपको दक्षिणा अवश्य रख के देना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा, कहते हैं कि भाई दान और दक्षिणा दो, दान दक्षिणा करते रहो। दान के साथ ही दक्षिणा का विधान है। आप जो भी दान कर रहे हैं उसके साथ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए।
वो ब्राह्मणी ने भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को तो अर्पण किया था, लेकिन उसने कभी दान दक्षिणा नहीं की। भगवान क्योंकि उसे अपनी कृपा का पात्र बनाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने सोचा कि इसने अपने जीवन में नाना प्रकार से मेरा भजन चिंतन किया है तो इसको मेरा लोक तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसने कभी दान नहीं किया है, कभी दक्षिणा नहीं दी, इसलिए इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, तो इसका आगे का परम धाम की जो गति होगी उसमें इसे परेशानी होगी। इसलिए प्रभु ने जो है एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके द्वार पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि। जैसे ही भिक्षाम देहि की आवाज सुनती है वो उठ के द्वार पे आती है, क्योंकि धर्मचारिणी तो थी, लेकिन पता नहीं उसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई। जब प्रभु ने भिक्षा की याचना की तो उसने एक मिट्टी का ढेला उठा के उनकी झोली में डाल दिया। अपराध बन गया। प्रभु जी चले गए। कुछ दिनों के उपरांत वृद्ध तो वो हो ही चुकी थी, शरीर जर्जर हो गया और उसके प्राण निकल गए। जब वो इस लोक से उस लोक में गई तो उसके पुण्य कर्मों के माध्यम से उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन जिस परम धाम में वो गई थी वहां उसको एक सुंदर सा महल मिला रहने के लिए। उस महल में अन्न आदि से वो शून्य था। घर में अगर सब कुछ हो, आपके नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हो, बढ़िया आप मखमल के बिस्तर पे सोएं, सोने चांदी के आपके हीरे जवाहरात इधर उधर जड़े हों और आपको भोजन ना मिले तो आपको वो हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि भाएंगे? नहीं भाएंगे। उसके घर में सब कुछ था लेकिन अन्न नहीं था। वो बेचारी बड़ी विचलित हुई। उसने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी बड़ी स्तुति प्रार्थना की है, इस घर में सारा कुछ है, अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे जीवन यापन होगा? परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम यहां आई हो, जैसे ही यहां पर कोई आता है देवांगनाएं आती हैं उनके दर्शन करने के लिए। कौन महान विभूति हमारे धाम में पधारी, वो आती हैं जब दर्शन करने के लिए, तो कल वो आपके दर्शन करने आएंगी। तो आप ऐसा करना कि जैसे ही वो आए तो दरवाजा मत खोलना। जब वो दरवाजा खोलने की याचना करें तो उनसे कहना कि आप पहले हमें षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाएं, तब हम दरवाजा खोलेंगे। अगले ही दिन देवांगनाएं जब आईं तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और जब उन्होंने दरवाजा खोलने का आग्रह किया तो उसने कहा कि आप पहले हमें षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उन देवांगनाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ देवांगना थी उसने बाहर से खड़े होकर ही उसे एकादशी का महात्म्य सुनाया। एकादशी का महात्म्य सुनने के उपरांत उसने जब दरवाजा खोला तो देवांगनाएं देखती क्या है कि ये तो बहुत साधारण सी स्त्री है, ये तो कोई गंधर्वी नहीं है, ये तो कोई इतनी वो नहीं है, ये कैसे यहाँ पर आ गई? लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर थी और देवांगनाओं से उसका सामना भी हो गया तो देवांगनाओं ने उन्हें षटतिला एकादशी का महात्म्य भी सुना दिया। उसके पुण्य प्रताप से देवांगनाओं ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। सुंदर स्वरूप उसका हो जाता है, उन देवांगनाओं की तरह ही उसका भी स्वरूप हो जाता है और उसके घर में धन धान आदि सब प्रदान कर देती हैं। वो सारे सुख वैभव उन्हें प्राप्त होते हैं। इसलिए षटतिला एकादशी का बहुत महात्म्य है। जो लोग भी
षटतिला एकादशी को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, परमात्मा की कृपा से जैसे उस ब्राह्मणी को सांसारिक सुख भोगने के बाद परमात्मा का श्री धाम प्राप्त हुआ, ऐसे ही हे परमपिता परमेश्वर षटतिला एकादशी व्रत करने वाले सभी प्राणियों के ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद की दृष्टि बनाए रखना। सभी लोग आनंद में रहें, सभी सकुशल रहें, सभी के ऊपर भगवान श्री नारायण की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्मा की जय।